नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय रंजीत सर में। आज हम समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5b हल करेंगे। समांतर श्रेणी का व्यापक पद का सूत्र निकालेंगे। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वांतर d पदों की संख्या n व अंतिम पद l हो, अंतिम पद l हो, तो हमारी जो श्रेणी बनेगी श्रेणी हो जाएगी हमारी a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट डॉट। पहला पद हमारा a, दूसरा पद क्या होगा? दूसरे पद में हम निकालने के लिए पहले पद में हम सार्वांतर जोड़ देंगे तो a प्लस 2d। तीसरा पद होगा, दूसरे पद में सार्वांतर फिर जोड़ देंगे तो a प्लस 2d। चौथा पद a प्लस 3d। पांचवा पद a प्लस 4d। इसी तरह से जो हमारा nवां पद होगा वो कितना होगा? nवें पद में क्या होगा? हमारा जो n का मान है वो कितना होगा? n-1। जैसे हमारा दूसरा पद, तो दूसरे पद में कितने डी हैं? 1 डी है। तीसरे पद में 2d, 1 डी कम। चौथे पद में 3d, यहाँ भी 1 डी कम। तो nवें पद में क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी, यानी एक पद कम हो जाएगा। तो यह हमारा nवां पद होगा। nवां पद इज इक्वल टू निकल के आएगा a प्लस n-1 इंटू डी, और nवें पद को हम tn लिखेंगे तो tn बराबर सूत्र निकलेगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा nवें पद का सूत्र आ गया। अगर हम nवें पद को अंतिम पद माने तो l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही हमारा अंतिम पद का सूत्र होगा। अब लिखेंगे हम अंत से nवां पद। अगर हम अंत से nवां पद निकालें तो जो अंतिम पद है वो प्रथम पद हो जाएगा हमारा, और जो प्रथम पद है वो क्या हो जाएगा? अंतिम पद। तो अंत से nवां पद tn बराबर होगा l माइनस n-1 इंटू डी। प्लस की जगह बीच में माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारा सार्वांतर प्लस का है। जब हम अंत से यानी पीछे से वापस चलेंगे उल्टा तो सार्वांतर हमारा माइनस का हो जाएगा। यानी श्रेणी में अगर दो जुड़ रहे हैं तो अंत से क्या होगा? माइनस के 2 हो जाएंगे, श्रेणी में 2 घटेंगे। तो श्रेणी का nवां पद प्रारंभ से निकला a प्लस n-1 इंटू डी, वही अंतिम पद होगा a प्लस n-1 इंटू डी। और श्रेणी का अंत से nवां पद क्या होगा? tn बराबर l माइनस n-1 इंटू डी। प्रश्नावली 5b का पहला प्रश्न है जिसमें हमें a1 यानी प्रथम पद दिया है 3 और nवां पद an इज इक्वल टू दिया है 3, an-1 और प्लस 2। पहला पद दिया है तो nवें पद से हम क्या निकाल सकते हैं? हम दूसरा पद निकाल सकते हैं। तो a2 n की जगह कितना रख देंगे हम? 2, तो हमें दूसरा पद निकल आएगा a2 इज इक्वल टू 3 इंटू a2-1 और प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू a1 प्लस 2, और a1 का मान हमारा कितना है? 3, तो हम a1 की जगह कितना रख देंगे? 3। तो a2 बराबर आएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 9 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 11। यानी हमारा दूसरा पद कितना आ गया? 11। इसी तरह हम तीसरा पद निकाल सकते हैं, चौथा पद और पांचवा पद। लेकिन यहाँ से हमें जब पहला पद हमारा 3 है, दूसरा पद हमारा 11 है, तो सार्वांतर कितना होगा? सार्वांतर निकाल देंगे हम। सार्वांतर d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। दूसरे पद से अगर हम पहला पद घटा दें तो वो निकल आता है हमारा सार्वांतर। तो 11 ऋण 3 बराबर 8, यानी सार्वांतर कितना आ गया? 8। हमें कितने लिखने हैं? श्रेणी के 5 पद। तो श्रेणी
क्या हो जाएगी हमारी ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। 5 पद लिखने हैं हमें 3d के। तो ए कितना है हमारा 3 पहला पद, दूसरा पद हमने कितना निकाला था 11, तीसरा पद कितना होगा 11 में हम 8 सारवांता फिर जोड़ दें तो 11 8 19, अगला पद होगा 19 में 8 जोड़ेंगे 27, 27 में 8 जोड़ेंगे 35, और 35 में 8 जोड़ेंगे तो 43। इसी तरह हम 8 जोड़ते हैं तो श्रेणी के अगले पद निकलते आएंगे। पहला पद हमारा 3 था, दूसरा पद हमने 11 निकाला, सार्वंतर कितना डी है। तो अगला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे 11 में 8 जोड़ेंगे 19 होगा, 19 में 8 जोड़ेंगे 27, 27 में 8 जोड़ेंगे 35, 35 में 8 जोड़ेंगे 43। इसके आगे का पद निकालेंगे तो 43 में फिर 8 जोड़ेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट में a1 बराबर a2 बराबर 2, यानी a1 और a2 दोनों के मान हमारे 2 हैं। an बराबर दिया है an-1 और n ग्रेटर देन 2, n का मान 2 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी n की जगह हम 3 4 5 रखेंगे। तो n की जगह हम 3 रखेंगे, कितना होगा a3 इज इक्वल टू a3 -1 और -1, ये हो जाएगा a2 -1 और a2 का मान कितना है हमारा 2 और -1 बराबर कितना आ जाएगा 1, a3 का मान आ जाएगा हमारा 1। इसी तरह हम a4 निकाल सकते हैं, a4 बराबर हो जाएगा हमारा a4 -1 यानी a3 -1 और a3 का मान कितना 1 -1 इज इक्वल टू 0। a5 इज इक्वल टू हो जाएगा a5 -1 इक्वल टू a4 -1, तो a4 का मान 0 और -1 इज इक्वल टू आएगा -1। a6 इज इक्वल टू a6 -1 a5 -1 और a5 का मान कितना है -1 इज इक्वल टू आएगा -2। श्रेणी हो जाएगी हमारी a1, a2, a3, a4, a5 एंड सो ऑन। a1 का मान 2, a2 का मान 2, a3 का मान 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। सेकेंड पार्ट, ऊपर जो प्रश्न हुआ था हमारा वो सेकेंड नाउ के थर्ड पार्ट है। अब देखेंगे हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में a1 बराबर -1, an बराबर an-1 अपॉन n, जहाँ n ग्रेटर देन इक्वल 2, जहाँ पर n का मान 2 या 2 से बड़ा हो। n का मान 2 या 2 से ज़्यादा हो तो हम लिखेंगे a2 बराबर होगा a2 -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू a1 अपॉन 3, और a1 का मान कितना है हमारा -1, तो -1 अपॉन 2 आएगा। a3 इज इक्वल टू a3 -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू a2 अपॉन 2, a2 का मान -1/2 और अपॉन इसके भी 2, तो कितना होगा -1/4। a4 इज इक्वल टू a4 -1 अपॉन 2 बराबर होगा a3 अपॉन 2, और a3 का मान -1/4 अपॉन 2 बराबर हो जाएगा -1/8। a5 इज इक्वल टू हो जाएगा a5 -1 अपॉन 2 बराबर a4 अपॉन 2 और बराबर a4 का मान कितना -1/8/2, ये हो जाएगा -1/16। तो श्रेणी हो जाएगी हमारी -1, -1/2, -1/4, -1/8, -1/16 एंड सो ऑन।
प्रश्न नंबर 2 में हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, बीच में जो खाली जगह है इसे भरना है। 3 पद दे रखे हैं श्रेणी में। पहला पद हमारा 2 है और जो तीसरा पद है वो कितना है 26, यानी पहला पद a बराबर 2 और तीसरा पद t3 बराबर 26। हमें दूसरा पद t2 निकालना है। t3 बराबर सूत्र लिखेंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t3 बराबर a का मान 2 प्लस n की जगह लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें निकालना है। t3 कितना है 26 बराबर 2 प्लस 2d। 26 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2d। 2 को हम पश्चांतर करेंगे, माइनस का हो जाएगा। 26 में से 2 उठाएंगे, ये बचेगा हमारा 24 बराबर 2d। d बराबर आएगा 24/2 बराबर 12। d का मान कितना आया 12। तो दूसरा पद t2 बराबर a प्लस d। पहले पद में हम d जोड़ दें तो दूसरा पद निकल आएगा। तो a का मान कितना है हमारा 2 प्लस d का मान 12। तो दूसरा पद कितना आएगा हमारा 14, यानी जो खाली जगह है उसमें कितना लिखेंगे हम 14। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में हमें 1 2 3 4 पद दे रखे हैं। दूसरा पद t2 बराबर दिया है 13 और चौथा पद t4 बराबर दिया है 3। पहला पद निकालेंगे और फिर d का मान निकालेंगे, उसके बाद हम पहला पद और फिर तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं माना प्रथम पद बराबर a और सार्वांतर बराबर d। पहला पद a और सार्वांतर कितना d। तो t2 बराबर कितना होता है, t2 बराबर होता है a प्लस 2a प्लस d। t2 बराबर कितना होता है a प्लस d, यानी पहले पद में अगर हम सार्वांतर जोड़ दें तो क्या निकल आएगा t2। ये हमारा समीकरण हो गया फर्स्ट। t4 बराबर दिया है 3। t4 क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 3। चाहे तो हम सूत्र लगा दें tn इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह जब 4 लिखेंगे तो t4 कितना निकलेगा a प्लस 3d। तो a प्लस 3d बराबर कितना आ गया 3। समीकरण नंबर हो गया सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड घटा दें या सेकंड में से फर्स्ट घटा दें। सेकंड से फर्स्ट घटाएंगे तो ये आएगा a प्लस 3d इक्वल टू 3, a प्लस डी इक्वल टू 13। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 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 कट गया तो 2d इक्वल टू बचेगा माइनस का 10, d बराबर माइनस के 5। 2 का भाग देंगे तो d का मान कितना आएगा माइनस का 5। d का मान समीकरण 1 में रख दें। d का मान फर्स्ट में रखने पर तो a माइनस 5 बराबर 13, a बराबर आएगा 13 प्लस 5 बराबर 18। प्रथम पद कितना आ गया हमारा 18 आ गया, यानी पहली जगह प्रथम पद 18 आ गया। हम क्या निकालेंगे दूसरा तीसरा पद। तो t3 बराबर क्या लिखेंगे a प्लस 2। a का मान हमारा 18 हो गया प्लस 2 गुणा d का मान माइनस का 5, तो बराबर हो जाएगा 18 माइनस 10 बराबर 8। यानी तीसरा पद हमारा कितना आया 8 आया। तो खाली जगह पहले की जगह क्या आएगा हमारा माइनस का 5। वो पहला पद आएगा हमारा 18 और तीसरा पद आएगा हमारा 8। यानी खाली जगह में जो पहला पद है बराबर 18 और तीसरा पद बराबर 8। सार्वांतर कितने का हमारा सार्वांतर हमारा -5 का है, तो प्रत्येक पद में से -5 कम हो रहे हैं। 18 में से 5 घटाएंगे 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3।
इसका थर्ड पार्ट है 5 कॉमा खाली जगह, फिर खाली जगह और फिर 9 से 1/2, यानी पहला पद a बराबर 5 दिया है हमें, और चौथा पद t4 बराबर दिया है 9 से 1/2, यानी 9 दूनी 18 और 1 19/2। हमें क्या निकालना है, d निकाल लेंगे, और d निकालेंगे तो d निकालने के बाद दूसरा पद और तीसरा पद निकाल सकते हैं। तो t4 बराबर होता है a + 3d, t4 का मान 19/2 बराबर a का मान कितना है 5 + 3d। 5 को पक्षांतर करेंगे तो 19/2 - 5 बराबर 3d। एलसीएम ले लेंगे, 10 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, तो 19 - 10 बराबर 3d। 9/2 बराबर 3d, डी बराबर आएगा 3 दूनी 6, यानी 9/6। 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, डी का मान आया हमारा 3/2। अब हम निकालेंगे दूसरा पद, दूसरा खाली जगह है, दूसरा पद t2 बराबर क्या होगा a + d। a का मान हमारा 5, और 5 में हम 3/2 जोड़ेंगे, कितना होगा 5 दूनी 10 और 3 13/2। t3 बराबर a + 2d या t2 + d। दूसरे पद में हम सार्वधातुक जोड़ दें तो हमारा t3 निकल आएगा। तो 13/2 में हम d का मान जोड़ दें, d का मान कितना हमारा 3/2, तो ये हो जाएगा 13 और 3 16/2 बराबर आ जाएगा 8। तो ये यहाँ हो जाएगा हमारा 13/2 और ये हो जाएगा 8। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 का 5वां और छठा, चौथा और 5वां आप स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन का कौन सा पद 78 है, यानी n का मान ज्ञात करना है कि कौन सा पद 78 है। श्रेणी का पहला पद हमारा a बराबर कितना दिया है 3, कौन सा पद हम nवां पद मान लेते हैं कि माना nवां पद हमारा 78 है, तो tn बराबर हो गया 78। d बराबर कितना होगा 8 - 3, 8 में से 3 घटा देंगे तो सार्वधातुक निकल आएगा d, यानी दूसरे वाले पद से पहला पद घटा देंगे तो सार्वधातुक निकल आएगा, या 13 में से 8 घटाएंगे तभी 5 आएगा, 18 में से 13 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो हमें a मालूम है, d ज्ञात है, tn मालूम है, हमें क्या निकालना है n का मान, n का मान हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा देंगे tn = a + n - 1 × d। tn की जगह लिखेंगे हम 78 = 3 + n - 1 × d का मान 5। 3 को पक्षांतर कर लो तो 78 - 3 = n - 1 × 5, तो ये बचेगा 75/5, 5 ले आएंगे भाग में, बराबर n - 1। 5 से 75 काट देंगे हम 15 बार, तो 15 बराबर हो जाएगा n - 1। n बराबर होगा 15, माइनस का 1 इधर लाएंगे तो प्लस का 1, n = आ जाएगा 16। तो 16वां पद 78 होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 16वां पद 78 है, यानी 16वें पद का मान कितना है 78, n का मान ज्ञात करना था हमें। प्रश्न नंबर 4 में दिया है किसी श्रेणी का nवां पद, यानी tn बराबर दिया है 2n + 3, तो श्रेणी का हमें 5वां पद t5 निकालना है और 25वां पद t25 निकालना है। श्रेणी का किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 3 है, तो श्रेणी का 5वां पद और 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, n = 5 रखेंगे, n बराबर कितना रखेंगे 5, और 25वां निकालने के लिए n की जगह 25 लिखेंगे। तो t5 = 2 × 5 + 13, तो 10 + 13 बराबर हो गया 23। t25, तो n की जगह 25 लिखेंगे, 2 × 25
T5 इक्वल टू 2 गुणा 5 प्लस 3, तो 10 प्लस 3 कितना जाएगा 13। T25 बराबर 2 गुणा 25 प्लस 3, 25 दूनी 50 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 53। तो पांचवा पद हमारा 13 आ गया और 25वां पद कितना आ गया 53। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा पार्ट प्रश्न नंबर फर्स्ट पार्ट की तरह है। थर्ड पार्ट, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज का मतलब है 4 का भाग जिन संख्याओं में जाएगा 10 और 250 के बीच में वो सब गुणज होंगे। जैसे 10 के बाद 12 आएगी, 12 में 4 का भाग जाएगा, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, इस तरह लास्ट में हमारी होगी 248। 248 में 4 का भाग जाएगा, तो ये श्रेणी एक बन जाएगी 12, 16, 20, 24 और 248। और इस श्रेणी में कितने पद हैं उन पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी n का मान हमें ज्ञात करना है। पहला पद a बराबर 12, d बराबर हो जाएगा 16 में से 12 घटाएंगे कितना 4, और इसका अंतिम पद या इसका nवां पद tn बराबर 248। सूत्र लगाएंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn का मान हमारा 248 बराबर a का मान 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 4। तो 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 248 से हम 12 घटाएंगे तो ये बचेगा 236, 4 का भाग दे दें बट्टे 4 बराबर n माइनस 1। 4 से इकट जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 नेम 36, 59 बार, यानी 59, 59 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर आ जाएगा 59 प्लस 1, n बराबर 60। यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं 60। तो यहाँ लिख देंगे 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। चौथा पार्ट में हमें एनवा पर टी एन इक्वल टू दिया है n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। तो हमें श्रेणी ज्ञात करनी है। तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम n की जगह 1 रखेंगे, पहला पद निकल आएगा। n की जगह 2 रखेंगे, दूसरा पद निकल आएगा। n की जगह 3 रखेंगे, तीसरा पद निकल आएगा। तो हम n बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन रखने पर, तो t1 इक्वल टू जाएगा 1 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 इक्वल टू जाएगा 5 और 1 6 बट्टे 4 बराबर 3/2। 2 से काट देंगे 6 3 बार और 4 2। t2 बराबर आएगा 2 इंटू कोष्टक में 2 पे घात 2 प्लस 5 बट्टे 4 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 और 5 कितना हो गया 9 बट्टे 4। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 9/2। t3 बराबर हो जाएगा 3 इंटू कोष्टक में 3 पे घात 2 प्लस 5 बट्टे 4। 3 गुणा 3 पे घात 2 हो गया, 3 त्रिका 9, 9 5 14 बट्टे 4। 4 से काट देंगे, 4 को काट देंगे 2 बार 2 से, और ये 7 बार, ये जाएगा 7 या 21/2। t4 निकालना है हमें, तो हम 4 रखेंगे, तो 4 कोष्टक में 4 पे घात 2 प्लस 5 बट्टे 4। 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 16, 4 चौक 16 और 5 21। तो श्रेणी हो जाएगी हमारी t1, t2, t3 एंड सो ऑन। तो t1 का मान 3/2, 9/2, 21/2, एंड सो ऑन। ये हमारी श्रेणी हो गई। प्रश्न नंबर 5 का ए पार्ट है, इसमें दिया है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन का 50वां पद ज्ञात करना है। यानी ये हमें श्रेणी दे रखी है, 50वें पद का मान कितना होगा वो ज्ञात करना है। पहला पद a बराबर 2,
n बराबर 50, क्योंकि हमें 50वां पद निकालना है। d सार्वंतर कितना होगा, 5 में से 2 घटा देंगे, दूसरे पद से पहला कितना आएगा, 3। सूत्र लगाएंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t n की जगह लिखेंगे 50, t 50 बराबर a का मान 2 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। तो ये जाएगा 2 प्लस 50 में से 1 घटाएंगे 49 गुणा 3 बराबर 2 प्लस 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 27, 3 चौक 12 और 2 14। 147 में हम 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 149। यानी श्रेणी का जो 50वां पद है उसका मान 149 होगा। श्रेणी के 50वें पद का मान 149 आ गया। प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।